हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैट कॉम लैब। आप लोगों ने एक बहुत कॉमन सी बात सुनी होगी, वो ये कि आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑटोकैड के बहुत इम्पोर्टेंट कमांड्स। आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड में इस कमांड का क्या यूज़ होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड में प्लानिंग कैसे करते हैं। ऑटोकैड के 20 बहुत इम्पोर्टेंट कमांड्स। आप लोगों को क्या लगता है कि ऑटोकैड में ये 20 कमांड्स एक्सप्लेन कर देने से कि हमारी इम्प्रूवमेंट, हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी? आपको क्या लगता है कि ये एक बेसिक सा फ्लोर प्लान क्रिएट करके हम आगे कंपनीज में जॉब कर सकते हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 90% मैंने देखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए। ऑटो कैड में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, उन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड का मैं क्या करूँगा, मुझे ये बताइए। हाउ टू डिज़ाइन ए फ्लो प्लान इन ऑटो कैड। हम ऑटो कैड में फ्लो प्लान डिज़ाइन करके क्या करेंगे? आप ऑटो कैड में फ्लो प्लान डिज़ाइन करना सीख सकते हैं ऑटो कैड सीख के। मोस्टली जब आप बेसिक ऑटो कैड करते हैं तो आप फ्लो प्लान डिज़ाइन करना ऑलरेडी वहाँ पर सीखते ही हैं। इन कमांड्स का, इन प्लान्स का, इन एलिवेशंस का, इन सेक्शंस का मैं क्या करूँगा? इट्स ए complete basic part of the AutoCAD. Also we can say in architecture part. It's a basic, complete basic part है। एक प्लान क्रिएट करना, एक एलिवेशंस क्रिएट करना, एक सेक्शंस क्रिएट करना नहीं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती है। मुझे क्यों लगता है कि हम ऑटोकैड सीख चुके हैं। मेरे पास 95% जितने भी बच्चों की इंक्वायरीज आती हैं, जितने भी बच्चे आते हैं कॉल्स पे, वो यही कहते हैं कि सर मुझे ऑटोकैड आता है। ऑटोकैड आई नो, एवरीवन नोज ऑटोकैड। सभी को ऑटोकैड पता है, हर एक बच्चे को ऑटोकैड पता है। हाई स्कूल इंटर फेल पास वाले को भी ऑटोकैड पता होता है। लेकिन अगर हम ऑटोकैड सीखने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर हम एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं ऑलरेडी, लाइक हमारे पास जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आर्किटेक्ट्स हैं, जो भी हैं प्रोफेशनल्स हैं, जो कई साल से काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग करा के अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, फ्रीलांसिंग करा के अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी डिज़ाइनिंग को। उन्होंने बोला, उनको ये लगा कि हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हैं और फ्रीलांसिंग करा के काम को करा सकते हैं। यू आर ए प्रोफेशनल। और अगर एक प्रोफेशनल्स को ड्राइंग्स क्रिएट करना नहीं आती है तो आप अपने नाम के आगे प्रोफेशनल्स टैग को हटा सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे को प्रॉब्लम्स क्यों होती? बीटेक कंप्लीट कर लिया, आईटी कंप्लीट कर लिया, आईटीआई और डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, ऑटोकैड सीख लिया, कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। आर्किटेक्ट के पास घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? रीज़न क्या है? हमारे हमारे सिटी में एक सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से ऑटोकैड सीखा, जॉब नहीं मिली, 6 महीने से घर बैठे हुए हैं। क्यों? फाइनली क्या डिसाइड करते हैं? दुबई कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, दुबई में जॉब करेंगे। इंडिया में जॉब नहीं मिली, दुबई में कहाँ से मिलेगी यार? इट्स ए प्योर फैक्ट। आखिर ऐसा क्यों होता है? और जो बहुत रेपुटेटेड फर्म्स हैं का ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बहुत रेपुटेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 50-60 बच्चों के ग्रुप में बेसिक ऑटोकैड सिखा के बेसिक ऑटोकैड सीखते हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं है। क्यों? फंडामेंटल्स एक्सप्लेन कर देने से, चीज़ों को बता देने से, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ड्राइंग्स पे काम करा देने से ऑटोकैड नहीं आता है। ऑटोकैड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ये क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, यहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट होता है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बेसिक ऑटोकैड मुझे आता है, बच्चे ने प्लान्स क्रिएट करना सीखा, मुझे वॉल्स आती हैं, कॉलम्स बनाना आता है, टेक्स्ट लिखना आता है, डोर विंडो ये सब आता है। नाउ मैं एक प्रोफेशनल बन गया। किसी बच्चे की कॉल्स आती है, मैं उससे बोलता हूँ, कहता है मुझे ऑटोकैड आता है सर। इसको ऑटोकैड आना नहीं कहते हैं,
आपको लगता है कि आप इसके बेसिस पे किसी भी रिपोर्टेड फर्म्स में जॉब कर सकते हो? गो एंड गेट योर जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनीज। पॉसिबिलिटीज़ है क्या? नहीं है। जाइए और जाके आप किसी रेपुटेटेड फर्म से या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से कोर्स करने के बाद जॉब लेके आइए। आई एम हेयर। नहीं, उनको क्या चाहिए? आपको पता है हमारे अंदर एक छोटी सी कमी है, एक छोटा सा एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है। और ये क्यों हो रहा है पता है? ये स्किल से नहीं है, हमारे पास स्किल से नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि 5 साल जो एक आर्किटेक्ट काम करता है उसको 1 महीने में आप सीख सकते हो। हाउ कैन दिस पॉसिबल? नॉट एट ऑल। 5 साल तो नहीं सीख सकते। क्या 5 साल फिर से सीखोगे आर्किटेक्ट का बीआर का कोर्स करके? पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। फिर क्या करूँ मैं? क्या हो सकता है इसके पीछे? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आर्किटेक्ट काम करता है अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे डिटेल्ड, लाइक एक वर्किंग ड्राइंग, एक वर्ड यूज़ होता है वर्किंग ड्राइंग्स क्रिएट करना। अब वर्किंग ड्राइंग्स का मतलब होता है फंडामेंटल्स, स्पेस प्लानिंग, सेक्शंस, कॉल आउट, लेजेंड, शीट सेट, लेयर्स पे काम करना, फंडामेंटल्स ऑफ वास्तुशास्त्र, वास्तु फॉर इंटीरियर, वास्तु फॉर एक्सटीरियर, स्पेस प्लानिंग के साथ साथ डॉटेड लाइंस, कहाँ पर कौन सा लाइन टाइप यूज़ करना है, वाइट प्रोजेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइंस, ड्राफ्टिंग सिंबल्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हम कब सीखते हैं? जब हम काम करते हैं परफेक्टली, जब मुझे बेसिक्स से सारी चीज़ें। दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक्स। बेसिक्स किसे कहते हैं? बेसिक्स एक्चुअली इसी को कहते हैं, पता है? बेसिक का मतलब क्या हुआ? बेसिक का मतलब ही यही हुआ, इसको ही कहते हैं बेसिक्स, राइट? तो अब हमें इस पर तो काम करना आता नहीं है, मुझे डिटेल्स नहीं आती, मुझे टाइप्स ऑफ एलिवेशन बनाना आता है, लेकिन उसको परफेक्टली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे बनाए नहीं पता। कलर सेलेक्शंस, मटेरियल सेलेक्शंस, डोर विंडो की डिटेल्स, उनके टिपिकल सेक्शंस, क्या इसके बारे में मुझे आइडिया है? नहीं है। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल वर्क। क्या 5 साल सीखोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप इस लेवल की डिटेल्स ड्राइंग्स पे काम करते हो? कोई नहीं सिखाता, नो वन। 1 महीने में ऑटोकैड, एक प्रोजेक्ट पे, एक फ्लोर प्लान पे ऑटोकैड की ड्राइंग्स बना के सिखाना, उसको प्रोफेशनल वर्क नहीं कहा जाता है। एक्चुअली आप लोगों की, नॉट आप लोगों की, हर एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, पता है क्या है? मैं इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ कई सालों से। हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो वहाँ पर उस डायरेक्शंस में जाते हैं जिस डायरेक्शंस में उनको थोड़ा सा लालच नज़र आती है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको चेंज करनी है। एग्जाम्पल लीजिए, वो क्या करते हैं अपने कैरियर के साथ, वो खुद खिलवाड़ करते हैं, अपने कैरियर को वो खुद गलत डायरेक्शन में मोड़ते हैं। एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने देखा कि ऑटोकैड कोर्स 599, ऑटोकैड कोर्स 599, ऑटोकैड कोर्स 999, ऑटोकैड कोर्स लो फीस का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर हम वो चीज़ गेन करने जा रहे हैं जो हमारे कैरियर के लिए परफेक्ट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी हमेशा एक हमें जो भी जिस डायरेक्शन में जाना ना, वहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है। ठीक है, अब आपने 4 साल बीटेक करा, क्या सीखा? नथिंग। 5 साल बीआर करा, क्या सीखा? बेसिक्स। 2 साल आईटीआई करा, क्या सीखा? ड्राफ्टिंग, बेसिक्स। पॉलिटेक्निक, बेसिक्स। मीन्स लाखों रुपए खर्च करें, क्या मिला? 0। बट हम उस चीज़ को गेन नहीं कर पाते हैं जहाँ पर हमको एक्चुअल मिल रही है। इस चीज़ को थोड़ा सा कंपेयर करना सीखो, हर एक बच्चे को। हमारे अंदर किस चीज़ की है? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज स्किल्स की कमी है। ड्राफ्टिंग्स पे काम करना, डिटेल ड्राइंग्स बनाना, जब तक हम इन डिटेल्स पे काम नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते।
100% नहीं कर सकते। ना तो हम किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ना हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। एक तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपनी स्किल्स, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे ये आता है कि बस नाउ इट्स इनफ। नहीं, सिर्फ इस पार्ट से काम नहीं चलता। हमको ज़रूरत होती है किस चीज़ की? हमको ज़रूरत होती है डिटेल नॉलेज की, स्किल्स की। उस पे हमें काम करना है, ठीक है। अब वर्किंग ड्राइंग्स पे काम करने की बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस, वो स्टैंडर्ड, वो फंडामेंटल्स, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। उनको अपने अंदर लेके आइए, उन नॉलेज को लीजिए। एक इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे काम करता है? एग्जांपल आर्किटेक्चर और इंटीरियर। अब एग्जांपल ये बच्चा, ये वर्क है एक बेसिक ऑटोकैड सीखने वाले बच्चे का, कि एक बेसिक ऑटोकैड सीखा है इस बच्चे ने, सीख के आया है 2 साल काम करके, 1 साल काम करके। ये वर्क है हमारे बच्चे का जो वो काम कर रहा है क्लाइंट के लाइक प्रोजेक्ट पे। डिटेल ड्राइंग्स, प्लान एलिवेशंस, डिटेल डोर विंडो शेड्यूल्स, देन उसके बाद आपके अलग अलग कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, फर्नीचर लेआउट, मूड बोर्ड डिटेल्स, फर्नीचर्स की डिटेल्स। ये होता है वर्किंग करना। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा। आर्किटेक्चर पार्ट इज़ ए डिफरेंट पार्ट, इंटीरियर पार्ट ऑल्सो इज़ ए डिफरेंट पार्ट। इंटीरियर पार्ट का मतलब क्या होता है? इंटीरियर पार्ट का मतलब होता है आपको डीप नॉलेज होना चाहिए टाइप्स ऑफ इंटीरियर। हो सकता है कि आपको रेस्टोरेंट डिज़ाइन करने को मिले, आपको सलून डिज़ाइन करने को मिले, आपको शॉपिंग मॉल्स का इंटीरियर डिज़ाइन करने को, हॉस्पिटल का इंटीरियर, कमर्शियल रेजिडेंशियल्स का इंटीरियर, ऑफिस का इंटीरियर, किचन, बेडरूम, कुछ भी हो सकता है। कैसे स्टार्ट करोगे? किसी क्लाइंट ने कहा है कि एक इंटीरियर डिज़ाइन करो बेडरूम का, कैसे डिसाइड करोगे कलर कॉम्बिनेशंस? कैसे डिसाइड करोगे स्पेस प्लानिंग? कैसे डिसाइड करोगे उसके इलेक्ट्रिकल्स, उसके लेजेंड, उसकी फॉल सीलिंग, मटेरियल डिटेल्स, सेक्शंस, एलिवेशंस, फर्नीचर्स की डिटेल, फर्नीचर के सेक्शंस, टेबल्स, ओवरऑल ड्राफ्टिंग सिंबल्स ऑफ मटेरियल्स? कैसे? नहीं पता, राइट? यही सबसे बड़ी कमी है हमारे साथ। हो सकता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन करने को मिले, वहाँ पर हमें उसकी पूरी डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए, रेस्टोरेंट कैसे डिज़ाइन होता है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मेंशन करना है हमें। उनकी रेस्टोरेंट की भी वर्किंग ड्राइंग्स होती है, सिर्फ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स नहीं होती है, रेस्टोरेंट की भी वर्किंग ड्राइंग्स क्रिएट करी जाती है। जब तक आर्किटेक्चर पे कमांड नहीं है तब तक इंटीरियर यूज़ में नहीं आ सकता, क्योंकि आर्किटेक्चर के बाद ही अगला स्टेप मेरा इंटीरियर का स्टार्ट होता है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जॉब्स नहीं है, 100% जॉब्स हैं कंपनीज में। आपके पास जॉब्स है, अगर आपके पास जॉब्स नहीं है तो आप एक ऐसी स्किल लीजिए, एक ऐसा लाइक डीप नॉलेज लीजिए 5-6 महीने की, 5 to 6 मंथ की, जिसके बाद आप अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। सो नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेशनल्स की भी बात करूँगा कि फ्रीलांसिंग से आपका काम अब नहीं चलने वाला। अब आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिज़ाइनिंग का। जब तक हम डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्सटीरियर डिज़ाइंस, उनके कॉन्सेप्ट। इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहाँ पर स्टोर रूम देना है, कहाँ प्लेटफॉर्म, कहाँ फ्रिज, कहाँ किचन, कहाँ रेस्ट रूम देना है, कहाँ पर आपका किचन का एरिया होगा स्मॉल एंड लार्ज, कहाँ पर आपका सिटिंग एरिया होगा, सिटिंग एरिया की स्पेस प्लानिंग कितनी होनी चाहिए, आपका वेयर हाउस कहाँ पर होना चाहिए, सिटिंग एरिया में आप क्या क्या चीज़ें मेजर्स करोगे, डाइनिंग का स्पेस, हर एक चीज़ को आप वहाँ पर परफेक्टली जब तक नहीं दे सकते जब तक आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को सॉफ्टवेयर से नहीं, बच्चे को लाइफ प्रोजेक्ट पे वर्किंग सिखाते हैं। वहाँ पर वो सीखता है कि कैसे हमें काम करना है, एक डिटेल्ड इंटीरियर और आर्किटेक्चर पार्ट पे कैसे काम करना है।
सो अपनी स्किल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए और हर एक पार्ट को परफेक्टली सीखिए। एनी टाइम किसी को जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स होगी 24 आवर 7 वो मैसेज कर सकता है, उसकी क्वारीज सॉल्व कर सकते हैं इसमें। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो कभी भी आप वहाँ अट्रैक्ट मत हो जहाँ पर आपको कम चीज़ें नज़र आए। लाइक हम ये सोचते हैं कि 1 रुपये में सारा सामान ले लें। अब ये सोचो 1 रुपये में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पहले उसको देखो, उसको जानो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो कि हमारी कैरियर उसके बाद स्टार्ट हो सकती है या नहीं। राइट? तो आप लोग हमारे लेक्चर्स, डेमो क्लासेस वगैरह बच्चों के देखते रहिए और डीप नॉलेज लीजिए। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स होगा, एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं फॉर योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जॉब्स में दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेरीज आपकी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।